वय किशोर सब भांति सुहाए। दोनों की अवस्था किशोरावस्था है बंधु माता। भगवान भी किशोर हैं, जानकी जी भी किशोरी है। ये किशोरावस्था कब आती है? एक बात समझ लीजिए, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक अवस्था है किशोरावस्था। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक अवस्था ये कब आती है? किशोरावस्था। 7-7 वर्ष के क्रम में मनुष्य के जीवन में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। 7-7 वर्ष के क्रम में मनुष्य के जीवन में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। 7 वर्ष तक जातक शिशु होता है, 7 से 14 बाल्यावस्था, 14 से 21 किशोरावस्था, 21 से 28 युवावस्था, 28 से 35 युवावस्था, 35 से 42 युवावस्था, 42 से 49 युवावस्था, धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था और फिर धीरे से सीताराम। तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण अवस्था 14 से 21, इसे कहते हैं किशोरावस्था। सबसे महत्वपूर्ण भी है, खतरनाक भी है। किशोरावस्था 14 को 12 कर लो, 21 को 25 कर लो। ये युग सापेक्ष परिवर्तन है। आजकल बच्चे जल्दी किशोर हो जा रहे हैं। हमारी पीढ़ी तक फिर भी लगता था समय, वर्तमान पीढ़ी थोड़ा जल्दी हो जा रही है, 12 में हो जाती है। तो 12 से 25 तक सबसे खतरनाक अवस्था है। इस अवस्था के बहुत सारे यहां पर विद्यार्थी बैठे हैं, और जो विद्यार्थी नहीं है तो उनके माँ बाप बैठे हैं। सबसे खतरनाक अवस्था है और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। आप कहोगे क्यों खतरनाक है, क्यों महत्वपूर्ण है? खतरनाक इसलिए है, इसी समय बच्चों में रजोगुण बनता है। इसी समय बच्चे माता पिता से जवान लड़ाना शुरू करते हैं। इसी समय बच्चे बहस करना शुरू करते हैं माता पिता से। इसी समय बच्चे घर में कम रहना चाहते हैं, बहाने बना बनाकर घर के बाहर ज्यादा रहना चाहते हैं। इसी समय बच्चे प्रकाश से अंधकार की ओर चले जाते हैं, और कई बार इसी समय बच्चे कुसंग में फंसकर गड्ढे में गिर जाते हैं। इसलिए सबसे खतरनाक अवस्था। ताली बजाए क्यों? गड्ढे में गिरने के लिए कि निकलने के लिए? निकलने। अच्छा, तब ठीक है। हाँ, नहीं तो हम तो सोचे क्यों बजा दिए, गिरने के लिए। सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक। और आपने देखा होगा, ये बात मैं व्यासपीठ से बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, भारत की जवानी व्यसन की ओर जा रही है। भारत की युवावस्था, युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है। पहले के समय भी लोग करते थे, तब भी छुपते थे, कुछ लाज था, कुछ लिहाज था, कुछ शर्म थी। अब तो शर्म भी बेच बैठे। खुलेआम सड़कों पर आप देखिए, वो उनको शर्म नहीं आती, आपको आ जाए तो आ जाए। मेरी तो कई बार आंखें बंद हो, मूंछ भी नहीं निकली है, मूंछ की रेखा भी नहीं आई है, और बड़े आनंद से नशा करते हैं। उनको लगता है मैं कोई बहादुरी का काम कर रहा हूं। कौन उनको सन्मार्ग पर लाएगा? कौन उनको प्रेरित करे? भारत की जवानी नशे में जा रही है। भारत की जवानी के लिए कितने सारे प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व हैं हमारे पास। हम लोग तो 50-60 वर्ष में भी अपने को नहीं समझ पाते कि हमको देश समाज के लिए कुछ करना चाहिए। 30-30 वर्ष के लोग इस देश के लिए प्राण न्यौछावर करके चले गए। स्वामी विवेकानंद की कुल अवस्थाएं कितनी थी, पूरी दुनिया में सनातन का डंका बजाकर अपनी लीला पूरी कर दे। आज जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की कितनी अवस्था थी। ये सब 30-32 वर्ष में ही अपनी आयु पूरी करके अपना काम करके चले गए। इतनी महत्वपूर्ण अवस्था होती है किशोरावस्था। याद करिए भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की क्या अवस्था रही है, इन बाल बलिदानियों की क्या अवस्था रही है। इसलिए महत्वपूर्ण है, बोध हो जाए कि इस अवस्था का प्रयोजन क्या है, इस अवस्था का उपयोग क्या है। तो समाधान क्या है? समाधान क्या है? बंधुओं माताओं, यदि ये अवस्था सन्मार्ग पर चल पड़े, सत्कर्म में चल पड़े, ये अवस्था गुरु के सानिध्य में चल पड़े,
और मैं निवेदन कर रहा हूं व्यासपीठ से, यदि किशोरावस्था संभल गई, सुधर गई, ठीक दिशा ठीक दशा को प्राप्त हो गई, तो आपका बच्चा बुढ़ापे में कहीं भी रहे, आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी रहेगा आपका नाम रोशन करेगा, आपके कुल को